हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इससे संबंधित अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो कांग्रेस ने दोस्तों 99 सीटें जीता हैं। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं और बीजेपी ने 240 सीटें जीता हैं। बीजेपी ने 240 सीटें जीता हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। 543 सीटों में से 272 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? तो बीजेपी को दोस्तों 240 सीटें मिली हैं। 240 सीटें बीजेपी ने जीता है 2024 के लोकसभा चुनाव में और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं। और बीजेपी ने 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी ने उसमें 303 सीटें जीता था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों कांग्रेस। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने 99 सीटें जीता है जबकि बीजेपी ने 240 सीटें जीतकर पहले नंबर की पार्टी बनी है और 99 सीटें जीतकर कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो केरल के वानयाड से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जहां पर ये 3.64 लाख वोटों से चुनाव जीता है। केरल के वानयाड से 3.64 लाख वोटों से चुनाव जीता है और ये यूपी के रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे, जहां पर ये 3.9 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ये दो जगह से चुनाव लड़े थे, जहां पर ये बानियाड से 3.64 लाख वोटों से चुनाव जीता है और 3.9 लाख वोटों से रायबरेली से चुनाव जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जहां पर ये 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है? तो अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हर बार सुर्खियों में रहता है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर स्मृति ईरानी को हरा करके किशोरीलाल शर्मा जीते हैं। किशोरीलाल शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, ये इन्होंने स्मृति ईरानी को हराया है जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और किशोरीलाल शर्मा अमेठी से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जीत गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। AITC पार्टी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जिसने 29 सीटें जीता है। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं जिनमें 29 सीटें जीता हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों जेडीयू। जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 12 सीटों को जीता है। 12 सीटें जेडीयू ने जीता है और बीजेपी ने भी 12 सीटें जीता हैं। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें और बीजेपी ने भी 12 सीटें जीता हैं और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव किसने जीता है? कंगना रनौत ने जीता है दोस्तों। कंगना रनौत ने, जो कि बीजेपी से हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं? तो अखिलेश यादव ने दोस्तों कन्नौज से चुनाव जीता है। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी नेता अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है?
तो इन्होंने दोस्तों गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीता है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन, भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो नितिन गडकरी ने दोस्तों राजस्थान के नागपुर से चुनाव जीता है। राजस्थान के नागपुर से नितिन गडकरी इलेक्शन लड़ रहे थे, जहां पर इन्होंने चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किस लोकसभा सीट से 5वीं बार जीत दर्ज की है? तो इन्होंने दोस्तों हैदराबाद से जीत दर्ज किया है। हैदराबाद में माधवी लता को हरा करके असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो यूसुफ पठान दोस्तों ये बहरामपुर से इन्होंने चुनाव जीता है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से यूसुफ पठान ने चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए होती हैं? तो कम से कम दोस्तों 272 सीटें चाहिए होती हैं। 272 सीटें चाहिए होती हैं कम से कम सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 272 सीटें चाहिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में MP बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे कम उम्र में MP बनने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों पुष्पेंद्र सरोज ने। पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र में MP बने हैं। ये मात्र 25 वर्ष 6 माह की उम्र में 25 वर्ष 6 माह की उम्र में ये MP बने हैं और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो MP बने हैं सबसे कम उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज के सांसद कौन बने हैं? 18वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज के सांसद कौन बने हैं? जीतन राम मांझी बने हैं दोस्तों। जीतन राम मांझी ये बिहार के गया से इलेक्शन लड़े थे। बिहार के गया से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये सबसे उम्र दराज के सांसद बने हैं, सबसे उम्र दराज के जीतन राम मांझी। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी और किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था दोस्तों। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी 1885 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष चेयरमैन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष दोस्तों JP नड्डा। JP नड्डा वर्तमान में BJP के अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं विभिन्न पार्टियों के अध्यक्ष। तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप यानी कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं। AITMC के अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं और DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के अध्यक्ष हैं MK स्टालिन। और TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू हैं। जदयू के अध्यक्ष वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। RJD के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन हैं? लालू प्रसाद यादव हैं और इसके चेयरमैन कौन हैं? तेजस्वी यादव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वर्तमान में अखिलेश यादव हैं और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमती मायावती। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथी। हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह जान लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी BJP का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। अगला है दोस्तों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPM का चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा। इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI का लोगो यानी कि चुनाव चिन्ह है बाली हंसिया और इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है लालटेन। लालटेन राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है दोस्तों समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। आमतौर पर ये लाल और हरे रंग की पार्टी के झंडे पर बनाई जाती हैं
और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी का जो चुनाव चिन्ह है ये भी साइकिल है, लेकिन ये आमतौर पर पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आम आदमी पार्टी यानी कि आप का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि AITMC का चुनाव चिन्ह है 2 फूल, जिसका लोगो भी आप देख सकते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी कि DMK का चुनाव चिन्ह है उगता सूरज। नेक्स्ट है दोस्तों ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी कि AIDMK का चुनाव चिन्ह है 2 पत्तियां। 2 पत्तियां AIDMK का चुनाव चिन्ह है, लोगो भी आप इसका देख सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है तीर। और बीजू जनता दल यानी कि BJD का चुनाव चिन्ह है शंख। शंख किसका चुनाव चिन्ह है? बीजू जनता दल का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता कौन हैं? सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता हैं दोस्तों रकीबुल हुसैन। रकीबुल हुसैन सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता हैं और इन्होंने चुनाव लड़ा था दोस्तों असम के धुबरी से। असम के धुबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, असम के धुबरी से, और ये 10,12,000 वोटों से जीते हैं। 10,12,000 वोटों से जीते हैं रकीबुल हुसैन और ये कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लोकसभा चुनाव के इतिहास में किस लोकसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक नोटा बटन दबाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है? तो सबसे ज़्यादा नोटा बटन दबाया गया है दोस्तों इंदौर में। इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा बटन दबाया गया है। 2.8 लाख नोटा बटन दबाया गया है। 2.8 लाख नोटा बटन का रिकॉर्ड बनाया गया है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में सबसे अधिक सीटों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है दोस्तों समाजवादी पार्टी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जिसने कुल 37 सीटें जीता हैं। 37 सीटें जीता हैं समाजवादी पार्टी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख पार्टियों का प्रदर्शन क्या रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीता हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं और AITMC यानी कि ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं और DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी ने 22 सीटें जीता हैं और TDP ने 16 सीटें जीती हैं और JDU ने 12 सीटें जीता हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।